वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं वेन सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ मजबूरियत आपकी प्यार की का पार्ट 3। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है किन से। किन जो काफ़ी देर से बाहर बैठा हुआ था, वो बस फ़ई का इंतज़ार कर रहा होता है कि फ़ई आए एंड वो उससे बातें करे, बट फ़ई आया ही नहीं होता है। जो किन होता है काफ़ी देर तक इंतज़ार करता है, बट टाइम बहुत हो गई होती है एंड कल किन को शूटिंग पे जाना होता है, इसलिए किन सोने के लिए चला जाता है। अभी किन जैसे ही कमरे में जाके सोता है, वैसे ही फ़ई घर के अंदर एंट्री कर लेता है। फ़ई को देखकर लग रहा होता है कि फ़ई ने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी है, इसलिए फ़ई इधर उधर ना देखते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ जाता है। फ़ई अपने कमरे में ना जाता है एंड बिस्तर पर अपने शूज़ के साथ ही लेट जाता है एंड उसका शूज़ बड़ा गंदा था जो बिस्तर को गंदा कर देता है। फ़ई ना थोड़ी बहुत वॉइस निकाल रहा होता है जो ढंग से समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि फ़ई नशे में रहता है। अभी वो जो वॉइस है ना, वो हैनिंग को आती है, क्योंकि ये जो कमरा है ये फ़ई का नहीं हैनिंग का कमरा है। अभी जो हैनिंग होता है उसकी आंखें खुलती है एंड वो फ़ई को वांग के बिस्तर पे देखता है एंड इतना मैशड अप उसका बिस्तर कर दिया होता है कि हैनिंग को गुस्सा आ जाता है। हैनिंग उठता है एंड फ़ई के पास जाता है एंड वो स्मेल करता है तो उसे लगता है कि वो बहुत ड्रिंक कर रखा है। एंड हैनिंग को इतने ड्रिंक करने वाले लोग पसंद नहीं है कि ड्रिंक करके भूल जाए कि कमरा क्या है, अजीबोगरीब हरकत करने लगे, क्योंकि ड्रिंक तो वो भी करता है बट ओवर ड्रिंक करने वाले लोग उसे पसंद नहीं आते। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो अपने फ़ई को उठाता है एंड कहता है उठ जाओ। जो फ़ई होता है वो अपनी आंखें हल्के से खोलता है एंड कहता है तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है। हैनिंग होता है वो कहता है ये तुम्हारा कमरा नहीं मेरा कमरा है, तो फटाफट उठ जाओ। जो अपना फ़ई होता है वो इधर उधर देखता है एंड कहता है सेट ये तेरा कमरा है, पर चल रहने दे, मुझे नींद आ रहा है, तो मेरे कमरे में जाके सो जा। अभी जो हैनिंग होता है वो अपने फ़ई को कॉलर से पकड़ के उसे उठा देता है। जो फ़ई होता है वो कहता है क्या तू पागल हो गया है क्या, बोला है ना सोने दे मुझे। अभी जो हैनिंग होता है वो फ़ई को बिस्तर से ही उठा देता है। अभी जो फ़ई होता है वो नीचे गिर जाता है एंड कहता है तेरी माँ का। एंड ये कहते ही फ़ई उठकर पंच करने वाला था, बट वो इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि वो एक पंच भी ढंग से लैंड नहीं कर पाता है। जो हैनिंग होता है उसके पंच को पकड़ लेता है एंड बाद में उसके हाथ को फोल्ड कर देता है। जो फ़ई होता है वो कहता है अबे छोड़ मुझे कुत्ते। अभी जो हैनिंग होता है वो कहता है कंट्रोल योर लैंग्वेज एंड गेट लॉस्ट। एंड ये कहते ही वो अपने फ़ई का हाथ छोड़ते हुए एंड उसे किक मार के सीधा कमरे से बाहर निकाल देता है। जो फ़ई होता है वो गुस्से में अंदर आने वाला था, बट जो अपना हैनिंग होता है वो गेट उसके फेस के सामने ही ऑफ कर देता है। जो फ़ई होता है वो कहता है इसकी तो मैं मैं बैंड बजाऊंगा, एक दिन तो रुकना बेटा, तो मेरे हाथों से ही मरेगा, वही के हाथों से। एंड ये कहते ही फ़ई चल रहा होता है बट वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ड्रिंक कर ली होती है, लाइक वो सो ही जाता है, बेहोश नहीं। जो हैनिंग होता है ना वो बिस्तर की तरफ देखता है एंड उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। अभी हैनिंग को वांग की एक फ्लैशबैक आती है। अभी हमें हैनिंग को दिखाया जाता है जो बहुत ड्रिंक कर लिया होता है एंड वो अपने बेड पर सोया था। अभी वहाँ पर वांग आता है एंड कहता है हैनिंग सर आप मेरे बेड पर सो गए हो। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है तो रहने दो ना वांग, क्या जाता है। जो वांग होता है वो कहता है हैनिंग सर बहुत कुछ जाता है, मुझे ड्रिंक करने वाले लोग पसंद नहीं, एंड आप ड्रिंक करके मेरे बेड पर ही सो गए। इनफैक्ट आपने शूज़ भी नहीं खोला है और आपका पाँव भी बहुत गंदा है, मेरा पूरा बेड ख़राब हो गया। मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मेरा बेड प्लीज़ उठ जाइए यहाँ से। अभी जो वांग होता है ना एक अजीब सा फेस बना लेता है। अभी जो हैनिंग होता है वो बिस्तर से उठता है एंड कहता है हाँ ठीक है माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो अपने पाँव को संभालते हुए अपने बेड की तरफ जा रहा होता है, लाइक कुछ कदम की ही दूरी है बट वो भी पार नहीं कर पा रहा होता है हैनिंग। जो वांग होता है वो हैनिंग का शोल्डर पे अपना हाथ ले जाता है एंड फिर उसके बाद में हैनिंग का हाथ अपने शोल्डर पे रख कर उसे बेड पे अच्छे से लेटा देता है एंड उसका शूज़ एंड सॉक्स रिमूव कर देता है। और फिर बाद में अपनी बेड की तरफ देखता है एंड अपने बेड को हाथों हाथ क्लीन करने लगता है। जो हैनिंग होता है वो हल्के नशे में होता है एंड वो वांग को ही देख रहा होता है कि वो किस हिसाब से अपने बेड को क्लीन कर रहा है।
फ्लैशबैक ख़त्म होती है। हैनिंग जो उस बेड को अभी भी देख रहा होता है, लाइक वांग वाला बेड। एंड फिर बाद में जो हैनिंग होता है उस बेड के दाग को ना साफ़ करने की कोशिश करता है, बट दाग साफ़ नहीं हो रहा होता है। इसलिए जो अपना हैनिंग है वो ब्लैंकेट हटा देता है एंड दूसरा ब्लैंकेट बिछा देता है। जो हैनिंग होता है उस ब्लैंकेट को लेकर बाहर जाता है तो देखता है कि फ़ई उसके गेट के सामने ही सोया पड़ा है। जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है, ये लड़का सब कुछ चीज़ें मजाक सोचता है, इसके लाइफ में बुरा हुआ है इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो लाइफ को सीरियस ही ना ले। कभी कभी लाइफ को सीरियस लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, पता नहीं इसको कौन समझाएगा। एंड ये कहते ही जो हैनिंग होता है फ़ई के पास जाता है एंड उसे कैरी कर लेता है और फ़ई को उसके कमरे में ले जाकर लेटा देता है। वो उसके शूज़ पे देखता है एंड वो झुककर शूज़ रिमूव करने वाला था, बट वो फिर उठ जाता है एंड कहता है, मुझे तुमसे लगाव नहीं है तो मैं तुम्हारा शूज़ रिमूव नहीं करने वाला हूँ। एंड ये कहते ही जो हैनिंग होता है वहाँ से जाने लगता है। अभी जो फ़ई होता है अपने शूज़ से अपना ब्लैंकेट भी पूरा मेस्टअप कर रख दिया होता है उसने। अपना हैनिंग होता है ना वो क्लीनिंग एरिया में जाता है। आप जानते हैं कि जाओ के घर में मेंबर भी ज़्यादा है एंड थोड़े से सर्वेंट भी ज़्यादा है, इसलिए वो एक क्लीनिंग एरिया रखते हैं जहाँ पे वॉशिंग मशीन होता है एंड वहाँ पे ही कपड़े धुलते हैं। अभी जो हैनिंग होता है वो उस क्लीनिंग एरिया में जाता है एंड जो उसका ब्लैंकेट होता है वांग का, उस ब्लैंकेट को उसके अंदर डाल देता है एंड फिर बाद में उस ब्लैंकेट को निकाल कर वो ड्रायर होता है ना उसके अंदर डालने के बाद वो वहीं पे उसको सुखा देता है एंड फिर बाद में वो बाहर जाता है, क्लीनिंग रूम से बाहर जाता है। एंड वो जैसे ही बाहर जाता है तो फ्रंट गेट उसके सामने आया था। अभी वो देखता है कि फ्रंट गेट खुला हुआ है एंड अचानक से वो बंद हो जाता है। लाइक इससे देखकर ये पता चलता है कि कोई बाहर गया एंड उसने बाहर से गेट बंद किया है। जो हैनिंग होता है वो टाइम की तरफ देखता है एंड टाइम बहुत हो गई होती है और अब कौन बाहर जाएगा, इसलिए हैनिंग उस पर्सन का पीछा करने की कोशिश करता है, देखे तो सही कि कौन गया है बाहर। अभी जो हैनिंग होता है वो जैसे ही बाहर जाता है एंड वो कहता है, झांग चेंगलिंग, ये तो झांग चेंगलिंग है ना। अभी जो हैनिंग होता है वो फिर बाद में अपने चेंगलिंग के पीछे जाता है। जो चेंगलिंग होता है वो गेट से बाहर जा रहा होता है एंड उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो खाली हाथ ही था, बट उसको देखकर पता नहीं हैनिंग को ऐसा फील आ रहा होता है कि वो घर से भागने की कोशिश कर रहा है। अभी जो चेंगलिंग है थोड़ा आगे जाता है तभी हैनिंग उसका पीछे से हाथ पकड़ लेता है। जो चेंगलिंग होता है हैनिंग की तरफ देखता है एंड वो जो होता है वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया होता है एंड वो सिर्फ हैनिंग को देख रहा होता है। जो हैनिंग होता है वो कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम। जो चेंगलिंग होता है वो हाथ छुड़ाता है एंड कहता है, मुझे मुझे जाना चाहिए यहाँ से, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। जो हैनिंग होता है वो कहता है, वेंसर और जाओसर तुम्हें मानते हैं, तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए, तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलेगी चेंगलिंग, ट्रस्ट मी। जो चेंगलिंग होता है वो हैनिंग की ट्रस्ट मी वाली बात सुनकर एकदम सीधा हो जाता है, बट वो कहता है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता, मैं नहीं रुक सकता हैनिंग। जो हैनिंग होता है वो कहता है, एनी रीज़न, कोई बात है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अभी जो चेंगलिंग होता है वो हैनिंग की ये बात सुन के उससे पास्ट बात याद आने लगती है कि हैनिंग ने उससे वैसे ही एक बार और कहा था। जो चेंगलिंग होता है वो कहता है, ऐसी बात नहीं है पर मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मुझे फैमिली नहीं चाहिए, बस एक ऐसी लाइफ चाहिए जिसमें मेरी मर्जी चल सके, मैं कर सकूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं नहीं रह सकता। जो हैनिंग होता है वो चेंगलिंग का हाथ पकड़ता है एंड कहता है, चलो मेरे साथ, ये तुम्हें बहुत फ्रीडम देंगे। जाओसर और वेंसर बहुत अच्छे हैं चेंगलिंग, एक बार उन पर ट्रस्ट करो प्लीज़, मैं तुम्हें मेक श्योर करता हूँ कि वो कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी भी वो तुम्हें ऐसा फील नहीं करवाएंगे कि तुम्हारे पाँव में बेड़ियाँ लगी हो, वो तुम्हें इतना कंफर्ट देंगे जितना आज तक किसी ने नहीं दिया होगा, ट्रस्ट मी। अभी जो अपना चेंगलिंग होता है वो कहता है, आई एम रियली सॉरी हैनिंग। एंड ये कहते ही वो हैनिंग से हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करता है, बट जो हैनिंग होता है वो चेंगलिंग के पास जाकर उसे कमर से उठाकर उसको अपने शोल्डर पर रख लेता है, लाइक उसको शोल्डर पे कैरी करके ले जाने लगता है। जो चेंगलिंग होता है वो अपना हाथ पाँव झटक रहा होता है एंड कह रहा होता है कि हैनिंग लीव मी, बट जो हैनिंग होता है वो कहता है, वेंसर तुम्हें चाहते हैं और वेंसर को जाओसर चाहते हैं और जाओसर मेरे भाई जैसे हैं, मैं अपने भाई का दिल टूटते हुए नहीं देखना चाहता।
बहुत उनके साथ बुरा हुआ है, अब मैं उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ देखना चाहता हूँ, तो माफ़ करना चैंगलिंग, तुम्हें तो अब यहाँ पर रहना पड़ेगा। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो चैंगलिंग को ले जा रहा होता है एंड चैंगलिंग ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चैंगलिंग हैनिंग को मानता है तो वो हैनिंग को चोट नहीं पहुँचाएगा। इसलिए बेचारे चैंगलिंग को हैनिंग के साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। जो हैनिंग होता है वो चैंगलिंग को उसके कमरे में लेटाने के बाद कहता है, भागने का ख्याल छोड़ दो, अगर तुमने भागने का ख्याल अभी भी रखा तो मैं तुम्हें अपने कमरे में ही शिफ्ट करवा लूँगा, या फिर मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँगा, या फिर मैं नाइट भर पहरेदारी करूँगा बाहर रुककर, पर तुम्हें कहीं जाने नहीं दूँगा। समझ गए? जो अपना चैंगलिंग होता है वो बस हैनिंग की तरफ ही देख रहा होता है। जो हैनिंग होता है अब चैंगलिंग के सर पर हाथ फेर के कहता है, गुड नाइट, एंड ये कहते ही वो चला जाता है। जो चैंगलिंग होता है अपने सर पर हाथ रखा रहता है और उसके चेहरे पर स्माइल था। अभी जो हैनिंग होता है अपने कमरे के अंदर चला जाता है। अभी ये सब जो चीज़ था ना, कोई पर्सन देख रहा होता है एंड वो पर्सन और कोई नहीं वैन केजिंग था। जो वैन केजिंग होता है स्माइल करता है एंड अपने कमरे में जाता है। जाओ जिसू जो बहुत वजह से सो रहा होता है, वैन केजिंग उसके पास में ही आकर आराम से सो जाता है। ना हमें चैंगलिंग को दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा हुआ था, तभी उसके पास वैन और जाओ आते हैं और वैन और जाओ चैंगलिंग को उठाते हैं। जो चैंगलिंग होता है उठता है टाइम की तरफ देखता है और कहता है, इतना लेट हो गया, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया। जो वैन केजिंग होता है वो चैंगलिंग के ऐसे ना बालों को सही करते हुए कहता है, मैं चाहता था कि तुम आराम करो। जो चैंगलिंग होता है वैन केजिंग का हाथ अपने बाल से हटाता है एंड कहता है, एक बात सुनो, मेरे बाल कभी मत छूना, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बालों को कोई टच करे। जो वैन केजिंग होता है चैंगलिंग की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसने कल हैनिंग का देखा था कि हैनिंग ने चैंगलिंग के सर पर हाथ फेरा था एंड चैंगलिंग के फेस पे स्माइल था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, ऐसे क्यों देख रहे हो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, नथिंग। अभी जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारे बालों पर कोई हाथ फेरे, पर एक दिन तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आएगा जो तुम्हारे बालों में हाथ फेरेगा तो तुम्हें जन्नत जैसा फील आएगा, तुम्हारे पेट में बटरफ्लाई उड़ेंगे। एंड ये कहते ही जाओ जिसो स्माइल करता है एंड चैंगलिंग के ना पेट पे अपने उंगलियां ले जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, चैंगलिंग अभी छोटा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, एक तो मुझे छोटा छोटा कहना बंद करो, मैं पूरा 17 साल का हूँ, तुम पता नहीं मुझे बच्चों जैसा क्यों ट्रीट करते हो, मैं टीनेजर हो चुका हूँ। जो अपने वैन और जाओ होते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दोनों ही साथ में हंसते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, व्हाट, क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है, नहीं मेच्योर पर्सन, तुम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे हैं, एंड अब थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखाओ और जाकर नहा लो, और प्लीज़ अपने जले हुए पार्ट पर पानी मत डालना, और फिर बाद में हम शॉपिंग करने जाएंगे। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, शॉपिंग। जो वैन केजिंग होता है वो चैंगलिंग की तरफ देख कर कहता है, अब तुम हमारे घर के नए सदस्य हो, जरूरी है कि हम तुम्हें कोई प्यारे से कपड़े उपहार में दें। तो चैंगलिंग होता है वो कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हारा ना सर्वेंट हूँ एक तरीके से, और सर्वेंटों को कोई त्योहारों के दिन उपहार दिया जाता है, एनी टाइम नहीं, तो रहने दो, मुझे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, मेरे लिए यही ड्रेस बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम हमारी बात सुनोगे, तो इज़ माई ऑर्डर, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। एंड ये कहते ही जो अपना वैन केजिंग होता है उठ जाता है एंड उससे चैंगलिंग को एक ड्रेस दे देता है जो उसने मंगाया होता है, बट वो चाहता है कि चैंगलिंग जाओ जिसू मिलकर जाएं, ड्रेस की शॉपिंग करें। जो चैंगलिंग होता है उस कपड़ों की तरफ देखता है एंड कहता है, हाँ, अब मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। अभी जो वैन केजिंग तो वहाँ से चला गया था, बट जाओ जिसू वो बात सुनता है एंड कहता है, हाँ बेटा, तुम्हें सब करना पड़ेगा। एंड ये कहते ही जाओ जिसू स्माइल करके चला जाता है। जो चैंगलिंग होता है फिर बाद में वॉशरूम की तरफ जाता है एंड उसका वॉशरूम भी उसके कमरे में अटैच ही था। एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो ऐसे शावर को देखता है, फिर बाथ टब को देखता है एंड वो दोनों तरफ देखने लगता है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो बाथटब के पास जाता है एंड उस नल को वो टच करता है, तभी ना अचानक से उसे बहुत अजीब सा फील होता है एंड वो अपना हाथ हटा देता है और वो अजीब से उस बाथटब को देख रहा होता है। अभी ना चैंगलिंग को एक फ्लैशबैक आती है। चैंगलिंग जिसकी एज अभी कम थी, लाइक वो 17 साल का नहीं था, वो अराउंड 13 या फिर 12 साल का था। अभी जो चैंगलिंग होता है वो बाथटब की तरफ देख रहा होता है एंड बाथटब में ना पूरा पानी भरा हुआ था। अभी जो चैंगलिंग होता है बस उस बाथटब को देखा ही जा रहा होता है एंड वो ऊपर से नेकेड था, बस उसने हाफ सॉक्स पहने हुए थे। अभी कोई पर्सन पीछे से आता है जो चैंगलिंग का फेस पकड़ के उसे बाथटब के अंदर डुबोने लगता है एंड कहता है, नहा भी ले,
बेचने जाना है तुझे, मनुष्य तुझे कोई नहीं खरीदता, तुझे पता है ना, और आज तू नहीं बिका तो हम तेरी किडनी बेच देंगे। ये याद रखना। जो चैंगलिंग होता है उसका फेस अभी भी बाथटब के अंदर था एंड उसकी सांस भर रही होती है। वो जो पर्सन होता है चैंगलिंग का फेस बाहर निकालता है एंड कहता है, नहा लिया या फिर तुझे और नहाना है, तुझे और नहलाऊं। एंड ये कहते ही वो वापस चैंगलिंग का ना जो फेस होता है वो बाथटब के अंदर डाल देते हैं। चैंगलिंग को बहुत ही सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। अभी जब फ्लैशबैक होता है ना, ख़त्म हो जाता है, चैंगलिंग बहुत सहम सा गया होता है एंड वो कदम अपनी पीछे करता है एंड जैसे ही वो अपने कदम पीछे करता है किसी पर्सन से टकरा जाता है एंड वो जो अपनी फेस पीछे करता है तो वो वैन केसिंग था। जो वैन केसिंग होता है उसने ये सब देखा होता है एंड वो कहता है, क्या हुआ, कोई बात है जो तुम मेरे से बताना चाहते हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, नहीं कोई कोई बात नहीं है, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो वैन केसिंग होता है वो एक चीज लाया था जो चैंगलिंग के पाँव पे लगी जाएगी, जहाँ पे वो जो जला हुआ है ना उस पर पानी ना जाए, ताकि वो जो चोट है वो और ज़्यादा गहरी ना हो, वो जला हुआ एरिया है वो और ज़्यादा गहरा ना हो। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, इसको पाँव में लगा कर नहाना, ये सही रहेगा। जो वैन केसिंग होता है वो चैंगलिंग के पाँव को छूने लगता है, बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, दूर रहो मेरे से, मैं खुद कर लूँगा। एंड ये कहते हैं वो उस चीज़ को लेकर अपने पाँव पे लगा देता है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्या अब तुम जा सकते हो। जो वैन केसिंग होता है वो ऐसे ही चैंगलिंग को देख रहा होता है एंड कहता है, एक मिनट रुकना चैंगलिंग। एंड ये कहते ही वो अपने जेब से फ़ोन निकालता है और जाओ जिसू को कॉल करके कहता है, मास्टर शू क्या आप चैंगलिंग के कमरे में आ सकते हैं एंड प्लीज़ हमारा वो पिंक वाला सॉप लेकर आना। अभी जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, पर क्यों लाओ। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, प्लीज़ ना मास्टर शू, एंड क्यों कुछ क्यूट और चीज़ें, ठीक है। जो वैन केसिंग होता है वो फिर फ़ोन काट देता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, लाओ वैन को क्या हो गया, हाँ चलो ठीक है। एंड ये कहते ही जो अपना जाओ जिसू होता है अपने वॉशरूम में जाता है एंड बाथटब में डालने के लिए साबुन होता है जो बाथटब के अंदर घुल जाएगा एंड कुछ पिंक या फिर येलो कलर के वो आते हैं, बहुत सारे मल्टी कलर के आते हैं। वो पानी ना उस कलर का हो जाएगा, वो साबुन जैसा काम भी करता है एंड वो बहुत ही अच्छी खुशबू देता है, बहुत अच्छा लगता है नहाने के समय। अपना जो जाओ जिसू होता है वो लेके चला जाता है एंड उसके पास एक वो बत्तख होता है ना जो बाथटब में डालते हैं, उसके पास एक छोटा सा बत्तख था। एंड अपना जो जाओ जिसू होता है वो भी अपने वैन केसिंग के पास लेकर चला जाता है एंड सीधा वॉशरूम में ही जाता है। जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, थैंक यू मास्टर शू। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, पर ये सब किस लिए। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, मैंने सोचा कि क्यों ना हम चैंगलिंग को नहलाए। जो जाओ जिसू होता है वो चैंगलिंग की तरफ देख कर कहता है, इसे नहलाना है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम कमरों से बाहर जाओगे। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, मैं तुम्हारा ऑनर हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। एंड ये कहते ही जो अपना वैन केसिंग होता है वो जो बाथटब होता है उसे चालू कर लेता है। जो चैंगलिंग होता है उस बाथटब की तरफ ही देखने लगता है एंड कहता है, मैं नहा लूँगा, तुम जाओ यहाँ से। ऑनर हो इसका मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करवाओगे मेरे से, समझ गए ना। जाओ जैसे होता है चैंगलिंग के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, मैं कोई वीडियो फाइल नहीं हूँ या फिर वैन केसिंग, हम लड़कों को ज़रूर पसंद करते हैं, मतलब मैं तो प्रॉपर लड़कों को पसंद करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी बच्चे को भी पसंद करूँगा। तो तुम्हारी इज्जत एकदम सेफ है, मैं तुम्हारे मरे हुए बॉडी पे लाइन नहीं मारने वाला हूँ। जो वैन केसिंग होता है वो जाओ जिसू की तरफ देख कर कहता है, तुम बहुत बदतमीज हो, क्या तुम्हें पता है। जो वैन केसिंग होता है स्माइल करता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, बेशक मैं बहुत बदतमीज हूँ और ये बदतमीजी मुझे मेरे लव से ही मिली है। जो वैन होता है ना वैसे 2 उंगली निकाल के वाइप करता है कि यो मेरे वजह से ही ये बदतमीजी मिली है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अजीब है। जो अपना वैन होता है वो अपने लावेन की तरफ देख कर कहता है, मेरी और लावेन की जोड़ी तो ईश्वर ने बनाई है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, ईश्वर अभी रो रहे होंगे कि क्यों मैंने ये जोड़ी बनाई। जो अपना जाओ जिसू होता है वो हंसता है एंड कहता है, क्या पता खुश भी हो। एंड ये कहते ही जाओ जिसू स्माइल करता है। वैन केसिंग ना उस बाथटब को भर दिया होता है एंड वो पिंक सॉप उसके अंदर डाल दिया होता है एंड वो जो बत्तख था वो भी डाल दिया होता है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है। जो अपना वैन केसिंग होता है चैंगलिंग को बाथटब की तरफ ले जाने लगता है। चैंगलिंग मना कर रहा होता है बट जो अपना वैन केसिंग है वो इशारा करता है, जाओ जिसू समझ जाता है एंड वैन केसिंग चैंगलिंग का हाथ पकड़ता है एंड जाओ जिसू चैंगलिंग का पाँव एंड उसे बाथटब के अंदर
ऐसे ना रख देते हैं। जो चैंगलिंग होता है उन दोनों की तरफ देखने लगता है एंड कहता है तुम दोनों बहुत कमीने हो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, कमीनापन तो मेरे खून में भरा हुआ है। जो अपना आज़ाद जिसो होता है वो कहता है मेरे भी खून में बहुत कमीनापंती है। अभी ना दोनों स्माइल करते हैं, दूसरे को ना हाई फाई देते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो एक गहरी सांस लेकर कहता है कि जानवरों के बीच में मैं फंस गया भगवान। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो चैंगलिंग के हेड के पास जाता है एंड जो शैम्पू होता है वो उसके हेड पर डालकर उसके बालों को ऐसे ना साफ करने लगता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैंने कहा था कि मेरे बालों को मत छूना। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है मैं बस तुम्हारा शैम्पू कर रहा हूँ और तुम्हारे बालों से अच्छे मेरे मास्टर शू के बाल हैं। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है ओह सो स्वीट लाओ वैन। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं ये झूठ बोल रहा था तो। जो अपना जाओ जिसो होता है वो थोड़ा सा फेस बना के कहता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम तो मेरी बेइज्जती करने के लिए ही आए हो ना। जो अपना जाओ जिसो होता है वो स्माइल करता है एंड वैन केजिंग भी स्माइल करता है एंड चैंगलिंग का फेस तो अजीब सा बना हुआ था। अभी जो वैन केजिंग होता है वो चैंगलिंग को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है, मतलब लाइक नहला देता है एंड जाओ जिसो ने भी उतना ही सपोर्ट किया होता है। वो भी बहुत केयर कर रहा होता है चैंगलिंग की एक तरीके से एंड वो बहुत मस्ती भी कर रहे होते हैं दोनों। चैंगलिंग भले इरिटेट हो रहा होता है बट वैन और जाओ की मस्ती एकदम ना पीक लेवल पर थी। अभी चैंगलिंग नहा लेता है, उसके बालों पर हेयर ड्रायर कर रहा होता है वैन केसिंग। जो वैन केसिंग होता है वो ड्रायर कर रहा होता है एंड चैंगलिंग को बहुत गर्म लग रहा होता है एंड जो चैंगलिंग होता है वो कहता है ये क्या चोचला कर रहे हो मेरे बालों के साथ, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे बालों पर ड्रायर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत गर्म गर्म लग रहा है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो अपने चैंगलिंग की बातों को इग्नोर करते हुए वैन केसिंग से कहता है तुम्हें याद है लाओ वैन कैसे मुझे चोट लगी थी एंड मैं बाटब में नहा रहा था, तुम गुस्सा होकर अंदर आया और हम दोनों बाटब के अंदर गिर गए थे और वो सिचुएशन कितना इंटेंस चला गया था और मैं तुम्हें किस करने वाला था पर तुमने अपनी नज़रें हटा ली थी। अभी जाओ जैसे बड़ा नॉर्मली बात कर रहा है एंड वैन केसिंग बहुत लाइटली सुन रहा है बट चैंगलिंग का फेस बन रहा है कि यार क्या ये किस चीज़ की बातें कर रहे हैं मेरे सामने। अभी जो जाओ जैसे होता है वो कहता है मैं उस समय कितना सोच रहा था, मैं तुमसे नफरत करता था पर मैं फिर भी ये सोच रहा था क्या तुम काम छोड़ के चले जाओगे। मेरे मन में कितने कितने ख्याल आ रहे थे और उस समय तुमने कब मेरे बाल बना दिए मुझे पता ही नहीं चला और उसके बाद तुमने कभी मेरे बाल नहीं बनाई, क्या तुम मेरे बाल कभी बनाओगे। जो वैन गिजिंग होता है वो कहता है बेशक मास्टर शू, अब जब कहो तब मैं आपके बाल बना दूंगा। जो जाजू होता है वो स्माइल करता है। जो वैन गिजिंग होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है अपने बातों में ना मेरे बालों पे ध्यान देना भूलना मत, मेरे बाल में आग लग जाएगा इतना गर्म हो चुका है ये। जो अपना वैन केजिंग होता है वो हेड हेयर को सेट करते हुए कहता है सॉरी माफ़ करना एंड ये कहते ही उसके बालों को सेट कर देता है एंड उसके फेस पे मॉइस्चराइजर लगाता है ताकि उसके फेस सॉफ्ट रहे एंड उसके जो पाँव में चोट लगी है उस पर भी पट्टी कर देता है एंड उसने ना हाफ सॉक्स दिया था चैंगलिंग को ताकि वो जो चोट है उस तक उसके कपड़े ना पहुँचे। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो उठ जाता है एंड वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ओहो क्या लग रहे हो। जो जाओ जैसो होता है वो कहता है सारी लड़कियां देखकर दीवाना हो जाने वाली है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है और तो और लड़के भी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है पहले सिर्फ जाओ जैसो बदतमीजी कर रहा था और अब तुम भी बदतमीजी कर रहे हो वैन। जो वैन होता है वो कहता है बदतमीजी हमारे खून में है एंड ये कहते ही वो जहाजिसु की तरफ देखते हैं। जहाजिसु भी स्माइल करता है। चैंगलिंग तो परेशान हो गया होता है कि किस बच्चों के बीच में आ गया है, कैसी कैसी बातें करते हैं समझ ही नहीं है इनको। जो वैन और जाओ होते हैं ना वो चैंगलिंग को नीचे ले जाते हैं क्योंकि खाने का वक्त हो गया होता है। सारे के सारे डाइनिंग टेबल पे बैठ गए होते हैं। जो किन होता है उसको शूटिंग जल्दी जाना था इसलिए वो अपने शूटिंग पे चला गया होता है एंड जो फई होता है उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि वो टेबल पे ना एकदम लाश की तरह बैठा हुआ था। अभी जो अपना हैनिंग होता है वो भी बड़ा आराम से ही बैठा हुआ था और फई को अजीब तरीके से देख रहा होता है क्योंकि फई बार बार डाइनिंग टेबल पे बैठ कर उल्टी जैसा फेस बना रहा होता है क्योंकि उसने कल इतनी ड्रिंक कर रखी होती है। वैन जाओ और चैंगलिंग वहाँ पर आ जाते हैं, टेबल पे बैठ जाते हैं, खाना सर्व कर दिया जाता है एंड वो सब खा रहे होते हैं। जो अपनी फुमंग होती है वो चैंगलिंग की तरफ देख कर कहती है चैंगलिंग बहुत प्यारे लग रहे हो बेटा तुम। जो चैंगलिंग होता है उस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है सूरत लगेगा क्यों नहीं, मैंने और वैन केजिंग ने जो तैयार करवाया है। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है ओह वाह सच्ची में बहुत ही सुंदर है। जो अपनी लुई होती है वो चैंगलिंग की तरफ देख कर कहती है चैंगलिंग बेटा तुम्हारे वो हाथ में चोट कैसी लगी है। अभी ना चैंगलिंग को भी ऐसा कि ऊपर का ना हाफ पहनाया हुआ था
तो उसका जो शोल्डर है ना वो दिख रहा होता है, तो उसकी चोट दिख रही होती है। जो चैंगलिंग होता है वो अपने चोट को थोड़ा सा साइड करते हुए, लाइक चोट को साइड नहीं करता, अपने बाजुओं को थोड़ा सा साइड करते हुए खाना ही खा रहा होता है। जो अपनी लुई होती है वो वैन केजिंग की तरफ देखती है एंड वैन केजिंग आंखों से इशारा करता है कि उसके बारे में अभी मत पूछो। जो लुई होती है अब शांत हो जाती है। जो हैनिंग होता है वो अपने चैंगलिंग के इस चोट को देखता है एंड फिर बाद में वो अपना खाना ही खा रहा होता है। जो फई होता है वो चैंगलिंग की तरफ देख कर कहता है, इतना एटीट्यूड लेकर कहाँ जाएगा बच्चे, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, मैं भी यही सोच रहा था कि इतना बदसूरत चेहरा लेकर आप जाएंगे कहाँ पर, इतना बदसूरत चेहरा अच्छा नहीं है ना। जो फई होता है चैंगलिंग की तरफ घूर के देखने लगता है। जो वैन केजिंग और जाओ जिसू होते हैं वो हैरान रहते हैं, बट जाओ जिसू फिर हल्का सा हंसने लगता है क्योंकि फई की बेइज्जती हो रही है तो उसे तो मज़ा आना ही है क्योंकि वो मज़े लूटने वालों में से है। जो फई होता है वो कहता है, मेरी दुश्मनी पता है कितने लोगों से है, ये भाई जाओ जिसू और तुम। जाओ जिसू तीसरे नंबर पर आता है पर बाई पहले नंबर पर बहुत जल्दी तुम उसका पहला वाला स्थान लेने वाले हो। फई को पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, अरे हम, मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच में सब सही हो गया है। जो फई होता है वो कहता है, लो आ गया एक और मुसीबत। अभी ना पीछे बाई था, जो बाई होता है वो कहता है, क्या हुआ, मुझे लगा कि हमारे बीच में सब सही हो गया है पर तुम तो अभी भी मुझे दुश्मन मान रहे हो। जो अपना फई होता है वो कहता है, इसी की कमी थी। अभी जो अपना ये भाई होता है वो आगे आता है और उसके साथ प्रिंस लुवो एंड अपनी दुपु साओ भी आई हुई थी। जो प्रिंस होता है वो सबको ग्रीट करता है एंड जो बाई होता है फिर बाद में फई के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, क्या बात है, बड़े भूत जैसे लग रहे हो और तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मुझे लगा था कि सब सॉल्व हो गया है। जो फई होता है वो कहता है, मेरे कंधे से हाथ हटाओ। जो ये भाई होता है वो कहता है, जैसे कि मुझे शौक है तुम्हारे कंधे पे हाथ रखने का, मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं अभी नहा कर आ जाता हूँ, क्या मुझे कोई क्लोथ्स मिलेंगे। अभी जो फई होता है वो कहता है, सारे पागल लोग एक जगह पे, वाह। जो अपना चैंगलिंग होता है वो अपने फई की तरफ देखने लगता है क्योंकि फई ने चैंगलिंग की तरफ भी पॉइंट करके बोला होता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, हाँ सारे पागल एक जगह पे, रियली वाह। जो बाई होता है वो हैनिंग की तरफ देखता है। जो हैनिंग होता है अपना सर थोड़ा सा झुका के कहता है, गुड मॉर्निंग। जो अपना बाई होता है वो कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड ये कहते हैं वो बड़े स्वैग से बैठ जाता है एंड अपने हाथ को ना से रफ करने लगता है क्योंकि उसको खाना चाहिए होता है अभी। जो अपना जाओ जिसो होता है वो सर्वेंट को इशारा करता है कि बाई के लिए भी प्लेट लगा दो। अभी जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, प्रिंस बैठ जाओ। जो प्रिंस होता है वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है। एंड ये कहते ही प्रिंस बैठ जाता है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो अपने दुपुसान लुवो को देखता है एंड वो कहता है, तुम दोनों क्यों खड़ी हो, तुम भी बैठ जाओ। अभी जो लुवो और दुपुसा होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। अभी जो चैंगलिंग होता है वो उनको ही देख रहा होता है। जो बाई होता है वो कहता है, अच्छा तुम हो वो नन्हे शहजादे जिसके बारे में जाओ बात कर रहा था, बड़े खूबसूरत हो तुम, बहुत प्यारे लग रहे हो, है ना प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो कहता है, सच्ची में चैंगलिंग बहुत ही सुंदर है, अगर मुझे कोई मॉडल चाहिए होगा तुम्हारे एज का तो मैं तुम्हें ही लेना पसंद करूँगा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, पर मैं आना पसंद नहीं करूँगा। अभी बाई एंड प्रिंस एक दूसरे के फेस पे देखने लगते हैं, दोनों ही हंसते हो और कहते हैं, ये हमारे टाइप का है। हाँ ये कहते ही वो फिर भी स्माइल कर रहे होते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो धीरे से ही कहता है, इन दोनों के दोस्त इन दोनों की तरफ पागल ही हैं। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो अपने चैंगलिंग को देख कर कहता है, एकदम सही कहा, हम सब पागल हैं और अभी पागल आना तो बाकी है। जब अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, और कोई और भी है क्या। अभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, हमें भूल गए तुम। एंड पीछे से ना युवान एंड वूसी आते हैं। जो युवान और वूसी रहते हैं वो आगे आगे कहते हैं, गुड मॉर्निंग, सॉरी मुझे पता है कि मॉर्निंग डिनर के लिए बुलाया गया था पर मैं लेट हूँ। अभी जो अपना वूसी होता है वो वैन की तरफ जाता है और उसे हक करके कहता है, गुड मॉर्निंग दोस्त। जो अपना वैन होता है वो कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग। जो फई होता है वो वूसी की तरफ देखने लगता है क्योंकि वो उसका दोस्त है वैन का, एंड वैन का कोई और क्लोज दोस्त है तो चिढ़ तो मचता ही है ना। जो फई देखने लगता है एंड चम्मच को ना ऐसे ड्रॉप करते हुए अजीब सा फेस बनाता है। अभी जो युवान होता है वो जाओ के पास जाके उससे हक करके कहता है,
गुड मॉर्निंग जाओ जिसु। जो जाओ जिसु होता है वो कहता है, देखा ये होती है दोस्ती, और तुम आते ही खाने पे टूट पड़े थे। जो भाई होता है वो कहता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। एंड ये कहते ही वो अपना खाना स्टार्ट कर देता है। जो वुसी होता है प्रिंस की तरफ देखता है। जो प्रिंस होता है वो उठता है, वुसी को गले लगा के कहता है, कैसे हो भाई। जो वुसी होता है वो कहता है, मैं ठीक हूँ प्रिंस। जो प्रिंस होता है वो स्माइल करता है। अभी जो प्रिंस है आप जानते ही होंगे कि वो वुसी को अपने भाई की तरह ही मानता है, क्योंकि वो जाओ जिंग को अपने बाप की तरह मानता था। एंड जाओ जिंग का बेटा वुसी है। वुसी भले नहीं मानता कि वो जाओ जिंग का बेटा है, क्योंकि उसको हेट था, बट यस वो पापा है उसका। ये बात तो कोई बदल नहीं सकता है। जवान होता है चैंगलिंग की तरफ देख कर कहता है, ओ कितना क्यूट फेस है जाओ जिसू, सच अ लवली बॉय। दूर से ही मैंने तुम तीनों को देखा एंड मैंने कहा कि हैप्पी फैमिली, तुम्हारे बच्चे जैसा लग रहा है ना उसी। जो उसी होता है वो कहता है, एकदम सही। चैंगलिंग के नाक वन जैसी है और आँख जाओ जिसू जैसी। जो जाओ जिसू होता है वो चैंगलिंग की तरफ देखने लगता है। चैंगलिंग जाओ जिसू की तरफ। वैन केजिंग से उतना फर्क नहीं पड़ा होता है, पर जाओ जिसू से मेरा मैच हो रहा है ये चैंगलिंग नहीं सुनता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी आंखें निकाल देनी चाहिए, क्या मेरी आंखें इतनी गंदी है। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। अभी जो चैंगलिंग होता है गहरी सांसें लेता है। जो वैन गेजिंग होता है वो कहता है, युवान वूसी बैठो तो सही। जो युवान और वूसी होते हैं वो बैठ जाते हैं एंड उनके लिए भी खाना सर्व किया जाता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो एक टोंटली वे में कहता है, क्या इतने ही लोग हैं, ये बहुत कम लोग नहीं हैं। अभी जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, ये तो शुरुआत है, अभी तो असली मज़ा आने वाला है। जो अपना जाओ जिसू रहता है उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जो अपनी गुजियान की थी। जो गुजियान होती है वो कहती है, जी जू। एंड ये कहते ही वो फटाफट जाओ जिसू के पास जाती है। जो जाओ जिसू होता है वो फटाफट उठता है एंड गुजियान को हक कर लेता है। जो गुजियान होती है वो भी हक की होती है। फिर गुजियान हक ब्रेक करती है एंड कहती है, कैसे हो जीजू। जो अपना जाओ जिसू होता है वो कहता है, एकदम सही, तुम कैसी हो। जो गुजन होती है वो कहती है, एकदम चंगी। जो अभी काउ वेनिंग होता है वो पीछे से आता है एंड कहता है, गुजियान परस के अंदर क्या रखती हो तुम, ये इतना हैवी क्यों लगता है। जो गुजियान होती है वो कहती है, बस कैरी करके रहो। जो अपना वेनकेजिंग होता है वो काउ वेनिंग की तरफ देख कर कहता है, मेरी बहन को पसंद किया है, नखरे तो उठाना ही पड़ेंगे। जो काविनिंग होता है वो कहता है, मैं बहुत मानता हूँ गुजान को, मैं उसके सारे नखरे उठाने के लिए तैयार हूँ। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, तुम हर वक्त ऐसा रिएक्ट क्यों करते रहते हो, जैसे कि मैं अपनी बहन का रिश्ता तुमसे तोड़ दूंगा। जो काविनिंग होता है अपना फेस नीचे कर लेता है। जो गुजन होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है, इसको ऐसे ही डर में रहने दो, मुझे अच्छा लगता है भैया। एंड ये कहते ही वो वैन केजिंग के पास आकर उसे हक करती है एंड वैन केजिंग भी उसे हक करता है। जो गुजन होती है वो चैंगलिंग की तरफ देखकर कहती है, ओह ये है लिटिल बॉय चैंगलिंग। एंड ये कहते ही वो चैंगलिंग के गालों को पकड़ लेती है, सीधा गालों को। किसी ने चैंगलिंग को टच नहीं किया होता है बट गुजन सीधा गालों को पकड़ लेती है। क्या होता है अपने गालों को गुजन से छुड़ा के कहता है, मेरे गालों को कभी टच मत करना। जो गुजन होती है वो कहती है, ओहो रूड बॉय, बहुत क्यूट है तुम। एंड ये कहते हैं वो उसके गालों को पील कर लेती है, लाइक ऐसा ना पिंच कर देती है, सॉरी पील नहीं पिंच कर देती है। जो अपना होता है वो कहता है, आज के बाद ना ऐसा मत करना। जो गुजन होती है वो कहती है, मैं तो करूँगी। एंड ये कहते ही वो फिर से हाथ ले जाने वाली थी बट चैंगलिंग गुजन का हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बालों और मेरे गालों को कोई छुए, तो प्लीज़ अपने हाथों को दूर रखिए। एंड ये कहते ही वो गुजन का हाथ हटा देता है और फिर बाद में उठ जाता है एंड कहता है, अगर ये सभी चलता रहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ठीक है। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, चैंगलिंग तुम बैठ जाओ। गुजियान, अब जो गुजन होती है वो फेस बनाती है एंड कहती है, बड़ा बदतमीज बच्चा है पर क्या ही कर सकते हैं। एंड ये कहते ही वो भी बैठ जाती है एंड काउ वेनिंग भी बैठ जाता है। अभी ना खाना पूरा टेबल पे लग चुका होता है एंड सारे खाना खा रहे होते हैं। तो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, यहाँ पर किन होता तो कितना अच्छा होता ना। हाँ आई मिस हिम, मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है, क्या कर सकते हैं, किन की अर्जेंट शूटिंग थी तो कुछ नहीं हो सकता। उसने कल भी कहा था एंड वो कल नाइट में लेट सोया था इसलिए उसका लेट हो ही चुका था। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड ये कहते ही वो बहुत शांत हो जाता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, ऑफ करना मैं लेट हो गया। अभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है एंड वो डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म में था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहा है। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है, कॉन्ग पॉक तुम डॉक्टर वाला ड्रेस पहन के ही आ गए। अभी ना वो हमारा कॉन्ग बॉक था। जो कॉन्ग बॉक होता है वो कहता है,
माफ़ करना, वैसे ही मुझे दवाई ही देनी थी। मैं चैंगलिंग की दवाई ले आया हूँ, ये लो। एंड ये कहते ही वो जाने वाला था, तभी जो अपना वेंकी सिंह होता है वो कहता है, अब आ ही गए हो तो बैठकर खाना खाओ ना प्लीज़। जो कॉन्पोक होता है वो कहता है, नहीं मुझे जाना चाहिए। जो जाओ होता है वो कहता है, बैठ जाओ। अभी जो अपना कॉन्पोक होता है वो देखने लगता है कि वो क्या करे, तभी जो भाई होता है वो कहता है, बैठ जाओ। जो प्रिंस होता है वो कॉन्पोक को देखकर कहता है, हाँ कॉन्पोक बैठ जाओ। जो अपना कॉन्पोक होता है वो कहता है, तुम तो मेरे से बात मत करो, मुझे याद है कि तुमने मेरे हॉस्पिटल की क्या हालत की थी। जो प्रिंस होता है वो स्माइल करके कहता है, एंड तुम कितना डरते हो ये भी मुझे याद है। जो कॉन्पोक होता है वो कहता है, हाँ हाँ, अब तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो मैं बैठ जाता हूँ। एंड ये कहते ही जो कॉन्गपॉक होता है बैठ जाता है। अभी कॉन्गपॉक के लिए भी खाना लग जाता है, तभी पीछे से आवाज़ आती है जो कहती है, जीजू मैं आ गया, मैं आपका दिल कभी नहीं तोड़ सकता। अभी ना पीछे केन आया था। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है, पर तुम्हारी शूटिंग थी ना। जो केन होता है वो कहता है, मैंने कल पर टाल दी ही। वैसे भी आज जो फीमेल एक्टर थी वो आई नहीं थी क्योंकि वो बीमार थी, तो मैंने भी बोल दिया कि मैं भी एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ, कल शूटिंग होगा। जो अपना वैन केसिंग होता है वो कहता है, सो स्वीट। अभी जो अपना किन होता है वो कहता है, पर माफ़ कीजिएगा, अभी मेरे साथ ना एक पर्सन आया है एंड उसके साथ दो और पर्सन हैं, तो क्या वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं ना। जो जाओ जैसे होता है वो कहता है, बिल्कुल, तुमने लाया है तो पर्सन अच्छे ही होंगे। अभी जो किन होता है वो कहता है, एहट सर अंदर आ जाइए। अभी जो एहट होता है वो उधर आता है एंड एहट को देखकर जाओ जिसू का फेस जो बनता है। जो एहट होता है स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग ऑल, सॉरी मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, बट किन ने मुझे इनवाइट किया एंड मैं मना नहीं कर पाया क्योंकि फैमिली डिनर मुझे कभी मिला नहीं है एंड मैंने सोचा कि जब इतने सारे लोग होंगे तो कितना मज़ा आएगा ना। अभी ना अपने एहट के पीछे अपना लॉन्ग स्वाव एंड अपना हिप्पो चाम भी था। अभी जो अपना किन होता है वो एहट को बैठने का इशारा करता है एंड एहट सीधा जाओ जिसू के फेस के पास बैठा था एंड वो बहुत स्माइल कर रहा होता है। अभी एहट ने ध्यान नहीं दिया होता है कि कॉन्ग पॉक भी वहीं पर है एंड वो कॉन्ग पॉक के सीट के पास ही बैठा है, बट एहट का फोकस तो अभी जाओ जिसू पे ही था। जो अपना किन होता है वो बैठ जाता है, लॉन्ग स्वा एंड हिप्पो चाम भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। अभी ना सब लॉन्ग स्वा को देख रहे होते हैं क्योंकि लॉन्ग स्वा की हाइट छोटी थी, तो बहुत ऐसा ना कि लो डाउन फील हो रहा होता है नीचे, उसको बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि ये चेयर तो उसके सेटअप के लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के सेटअप के लिए ही है। इसलिए जो अपना लॉन्ग सा होता है उसे बहुत ही ऐसा ना साइडलेस फील हो रहा होता है, उसे बहुत अजीब सा लग रहा होता है। जो अपना किन होता है वो कहता है, जाओ भैया ये एहड सर है, यहाँ के सीनियर ऑफिसर, यही हमारे शूटिंग एरिया पे सेफ्टी करते हैं एंड आज मैं इनसे मिला, बहुत अच्छी बातें हुई एंड ये आपके फ़ैन हैं, ये ऐसा कहते हैं। तो ज़्यादा जैसे होता है एहट की तरफ देखने लगता है। जो एहट होता है वो कहता है, मैं ऐसा कहता नहीं हूँ, मैं ऐसा कहूँगा, मैं जाजूसों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हंसती खेलती ज़िंदगी कैसे तबाह करनी है ये इससे आता है। जो अब सारे के सारे होते हैं एहट की तरफ देखने लगते हैं। जो एहट होता है स्माइल करके कहता है, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा था बस। अभी ना सारे फिर सोचते हैं कि मजाक है तो अपना अपना फेस थोड़ा टर्न आउट कर लेते हैं। जो अपना जाजूस होता है वो कहता है, अच्छा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप मजाक भी बहुत अच्छा करते हैं। जो एहड होता है वो कहता है, मैं दूसरों की लाइफ का मजाक भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। अभी ना सारे के सारे एहड की तरफ देखने लगते हैं। जो एहड होता है वो कहता है, मेरा कॉमेडी ह्यूमर ऐसा ही है। तो भाई होता है वो कहता है, ओह नाइस, मेरा कॉमेडी ह्यूमर भी ना बहुत ही ज़्यादा डार्क है। जैसे कि अभी मैं इस बच्चे को देखकर ऐसा फील कर रहा हूँ कि ये पानी में डूब रहा है, ये ऊपर तक देख भी नहीं पा रहा है, ये खाना क्या चुपके से खाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये चुपके चुपके खाना खा रहा है। अभी भाई ने ये कॉमेडी वे में कहा होता है, बट एज अ शॉर्ट पर्सन एंड जब उसे बेकआउट फील किया जाता है तो वो फील कर रहा होता है। लॉन्ग सॉ को वो हर्ट होता है एंड ए हर्ट अब लॉन्ग सॉ की तरफ देखता है एंड उसके फेस पे वो देख कर कहता है, ये डार्क ह्यूमर नहीं, बहुत गंदा ह्यूमर है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने इलाज करवा लेना चाहिए। ये कहते ही एहट उठ जाता है। जो अपना किन होता है वो कहता है, माफ़ कीजिए आप बैठ जाइए। जो एहट होता है वो कहता है, वेट ए मिनट, एंड ये कहते ही वो इधर उधर देखता है तो उससे दूर एक सोफ़ा दिखाई देता है जिसमें पिल्लो पड़ा था। जो एहट होता है उस पिल्लो को लेता है एंड अपने लॉन्ग सॉ के ऐसा ना कि नीचे रख देता है कुर्सी के, ताकि लॉन्ग सॉ उस पर बैठे तो उसकी हाइट अच्छे से बन सके। जो अपना एहट होता है वो कहता है, अब तुम कंफर्टेबल फील कर रहे हो। जो लॉन्ग सॉ होता है वो कहता है, जी। वहाँ पे कौन पॉक था एंड कौन पॉक लॉन्ग स्वाव को जानता है, इसलिए कहता है, लॉन्ग स्वाव माफ़ करना, भाई की कॉमेडी ऐसी ही है, आई एम रियली सॉरी। अभी ये आवाज़ सुन के एहट लॉन्ग स्वाव पे
ध्यान हटाकर अपने कॉन्गपॉक पे रखता है एंड वो कॉन्गपॉक को देखकर ऐसे हैरानी से उसे देख रहा होता है। एंड जो कॉन्गपॉक होता है वो भी एहड को देखता है बट वो उतना ध्यान नहीं देता है। बट एहड की नज़रें तो जैसे हट ही नहीं रही हो। जो एहड होता है वो कहता है, मैं फूलों के पास बैठा था और मुझे खुशबू नहीं आई। जो कॉन्गपॉक होता है वो एहड की तरफ देखने लगता है। जो एहड होता है अपने सीट पे जाके बैठकर कॉन्गपॉक की तरफ देखकर कहता है, आप भी इन लोगों को जानते हो? जो कॉन्गपॉक होता है वो कहता है, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। जो अपना एहड होता है वो फैमिली डॉक्टर सुन के थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है बिकॉज ही हेट जाओ जिसू। अभी जो एहड होता है अपना फेस सामने करता है चैंगलिंग की तरफ देख कर कहता है, इस घर में बच्चा है ये तो मुझे नहीं पता था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, दूसरों के घर के बारे में आप जानकर करेंगे भी क्या? वैन केजिंग होता है चैंगलिंग को इशारा करता है कि शांत हो जाओ बट जो चैंगलिंग होता है वो शांत नहीं होता है। जो एहड होता है वो कहता है, बाय द वे मैं पुलिस वाला हूँ एंड मुझे डिटेल होना चाहिए क्योंकि बच्चों को घर पे काम पे रखा नहीं जा सकता। तो तुम कुछ रिलेटिव हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हें पेरेंट्स के पास भेज दूँ, और अगर पेरेंट्स नहीं हो तो अनाथालय। एंड ये कहते ही एहड स्माइल करता है। अभी जो चैंगलिंग होता है अनाथालय का नाम सुनते ही वो एकदम शांत सा हो जाता है क्योंकि नहीं जाना उसे अनाथालय। जो अपना एहड होता है वो कहता है, कौन हो तुम? अब नाम तो बताओ प्यारे बच्चे, शांत क्यों हो गए तुम? अभी ना सारे के सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जो अपना जाजू होता है वो कहता है, इसका नाम चैंगलिंग है। अपना एहड होता है वो कहता है, बड़ा ब्यूटीफुल नेम, और ये रिश्ते में क्या लगता है तुम्हारे? कोई रिलेटिव है? अपना जाजू होता है वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें खाना खाना चाहिए? हम खाने के लिए आए हैं। तुमने कभी फैमिली डिनर नहीं किया है ना, तो फैमिली डिनर के समय ये सब बातें क्यों करना, मस्ती करते हैं, है ना? जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है, हाँ हाँ एकदम, मैं भी ना वो बहुत करता हूँ। वो जो अपना लॉन्गसो होता है वो कहता है, हिप्पोचाम मस्ती। जो अपना हिप्पोचाम होता है वो कहता है, हाँ हाँ मस्ती, मैं मस्ती बहुत करता हूँ। जो अपना सारे पर्सन होता है हिप्पोचाम की तरफ देखने लगते हैं। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है, अटकने की आदत है, कभी कभी सब पता रहते हैं पर वो नहीं होता। वो क्या कहते हैं, लॉन्गसो जो होता है वो कहता है, हिप्पोचाम को अटकने की आदत है, 2-3 वर्ड्स उसके मुंह पे रहते हैं बट बाहर नहीं निकलते, बस आप उस पर उतना ध्यान मत दीजिए। जो अपना एहड होता है वो कहता है, यहाँ पे तो काफ़ी लोगों की बहुत डार्क कॉमेडी है ना, तो पता नहीं इस पे भी कॉमेडी बना दे, है ना? एंड ये कहते ही वो बाई की तरफ देखता है, लाइक टॉन्टिंग वे वाला ही था। जो बाई होता है वो कहता है, ऐसा क्यों लगता है कि एहड आप मुझे टॉन्ट कर रहे हैं? अपना जो एहड होता है वो कहता है, ओ वाह, डार्क ह्यूमर हो कि ना हो पर समझदार बहुत ज़्यादा हो। एंड ये कहता है वो प्रिंस की तरफ देखता है और कहता है, प्रिंस फैशन डिज़ाइनर है ना? जो प्रिंस होता है वो कहता है, हाँ आप मुझे जानते हैं। जो हेड होता है वो कहता है, हाँ मैं आपके कपड़े देखता हूँ और कहता हूँ कि ये कितने फालतू के कपड़े हैं। जो अपना प्रिंस होता है वो उसे देखने लगता है। जो हेड होता है वो कहता है, जस्ट किडिंग, आपके ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं एंड इस बार जो आपने इंडियन ड्रेस जो निकाले हैं सो ब्यूटीफुल, लाइक ग्रे वाला तो मेरा फेवरेट बन गया है। जो अपना प्रिंस होता है वो कहता है, थैंक यू सो मच। अभी जो एहड होता है वो हर जगह देखता है एंड कहता है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितनी अच्छी दोस्ती है तुम लोगों की, है ना? जाओ जिसुम, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें फैमिली और फ्रेंड्स मिले। काफ़ी लोगों के नसीब में ना फैमिली होती है ना ही फ्रेंड्स, एंड होता है तो कोई छीन लेता है। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है, ये सब किस्मत का खेल है। जो एहड होता है वो कहता है, पर कभी कभी किस्मत बदल देनी चाहिए, है ना वैन केजिंग? जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, हाँ सही बात है, कभी कभी हम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हैं। जो एहड होता है वो इसे हाँ में सिर हिलाता है एंड वो फिर बाद में जो खाना होता है उसका बाइट लेता है एंड हर जगह देख रहा होता है। युवान की तरफ देख कर कहता है, बड़े होटल का मालिक, वेरी नाइस। वोशी, प्रिंस के नकली बाप का असली बेटा, इसके भी होटल आ चुके हैं, ये भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। अभी जो एहड होता है फिर बाद में बाई को देख कर कहता है, ज्वेलरी शॉप का ऑनर, नाइस बट बेमतलब की कॉमेडी। प्रिंस इतना अच्छा खासा बिजनेस त्याग देकर अपने बाप को जेल में डलवा कर बाद में एक अच्छा खासा और बिजनेस स्टेबल कर लिया। फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत आगे है। अभी उनके पास ही लुवो एंड साओ बैठे थे। अभी जो अपना एहड होता है उनको भी देखकर कहता है, इनके मॉडल तुबो साओ एंड किन लुवोहान जाओ जिनके असिस्टेंट भी थे और ये अभी एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं।
नाइस। एंड एहड फिर देखता है अपनी फूमोंग को एंड कहता है, फूमोंग जिसने वैन केजिंग को भूत घाटी से बाहर निकाला, किन कियान जो फूमोंग की अभी पर्सनल नर्स है, फई एक और भूत घाटी का सुअर जो कीचड़ से निकल कर आया है, पर कीचड़ की स्मेल अभी भी गई नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग मानता है एंड फाइटिंग में अच्छा है। मुझे इससे लड़ना है, काश मुझे मौका मिले। अभी जो अपना फई होता है वो अपने एहट की तरफ देखता है एंड उसे देख रहा होता है, क्योंकि एहट उसे देख रहा होता है। एहट उसे स्माइल करता है। जब फई होता है अपना फेस बनाकर अपना फेस साइड कर लेता है। जो एहट होता है हैनिंग की तरफ देखकर कहता है, जाओ जिसो का सबसे ईमानदार बॉडीगार्ड। पर दिल टूटा आशिक वांग, बहुत बुरा लगा इसके लिए। ये अमीर लोगों के घर के बातें कितने जल्दी फैलते हैं, इतने सर्वेंट रखने ही नहीं चाहिए। अभी जो अपना बट होता है वो गुजन की तरफ देखता है एंड कहता है, वैन केसिंग की बहन सर्जन की पढ़ाई कर रही है। अभी वो काउ वेनिंग की तरफ देखता है एंड कहता है, मुँह हुआ यांग का बेटा जो अब उनसे दूर रहता है गुजियान के लिए। अच्छा है, अच्छा है। अभी जो अपना एहट होता है वो सबके बारे में ऐसा ना कि बोल देता है अपने मन में ही, फिर बाद में वो अपने चैंगलिंग की तरफ देखकर कहता है मन में ही, इसके बारे में नहीं जानता हूँ, इसके बारे में जानना पड़ेगा। अपने दुश्मन के आसपास के लोगों के सारे खबर रखने चाहिए। अभी जो एहट होता है कॉर्नपॉक की तरफ देखकर कहता है, इसे भी नहीं जानता हूँ। हाँ, ये बहुत सुंदर है, पर ये आखिरकार क्यों जाओ जिसू के फैमिली डॉक्टर में से आता है। अगर वो जाओ जिसो का फैमिली डॉक्टर ना होता तो मेरे दिल का डॉक्टर होता। अभी जो कॉन्गपोक होता है एहट की तरफ देखता है, क्योंकि एहट उसे ही देख रहा होता है। जो कॉन्गपोक होता है वो कहता है, तुम्हें मेरे से कुछ कहना है। जो एहट होता है वो कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। सारे डॉक्टर खूबसूरत होते हैं। एक बात पूछना है, डॉक्टर ऐसा क्या खाते हैं जो इतने गोरे होते हैं, लाइक लिटरली में। जो अपना कॉन्गपोक होता है वो कहता है, कुछ हेल्दी खाना, हेल्दी खाने से इंसान की हेल्थ सही रहती है। एहड होता है वो कहता है, क्या आप मुझे एक डाइट बना के दे सकते हैं ताकि मैं उस डाइट को फॉलो अपना कर जो सकूं। कॉन्पोक होता है वो कहता है, मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं डाइट बना के दूँ, मैं आपको एक अच्छे डॉक्टर का नंबर दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा। जो एहड होता है वो कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर कॉन्गपोक, आप बहुत ही प्यारा और बहुत ही हम्बल हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं। जो एहड होता है वो अपने कॉन्गपोक की तरफ ही देख रहा होता है। जो कॉन्गपोक होता है उसे थोड़ा अजीब सा लगता है ना, वो अपना फेस थोड़ा सा टर्न आउट कर लेता है। सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, बट एहड और जाओ जिसू की आँखें तो ऐसे एक दूसरे से टकरा रही होती है जैसे कि फाइट हो जाएगी। अभी वैन केसिंग इस बात को नोटिस करता है बट वो कुछ कह नहीं रहा होता है। जब खाना ख़त्म हो जाता है जो एहड होता है उठता है एंड कहता है, थैंक यू सो मच किन फॉर इनवाइटिंग मी सच अ ब्यूटीफुल डिनर, आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो किन होता है ना वो एहट को स्माइल देता है। जो एहट होता है किन के पास जाकर उसे हक करके उसके कान में कहता है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, खुद को चोट पहुंचाने से कुछ नहीं होता, लाइफ में कभी कभी मूव ऑन करना सीखना पड़ता है। एंड ये कहते ही उसका हाथ पकड़ लेता है और धीरे से ही कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ के ब्रेसलेट खोल दो क्योंकि ये बहुत दर्द करता है। एंड ये कहते ही एहड फिर जाने लगता है। अभी जो लॉन्ग सवाल होता है वो कहता है, आप मुझे तो भूल ही गए सर। जो हिप्पोचाम होता है वो कहता है, खाना बहुत अच्छा था, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जो लॉन्ग स्वार एहड और हिप्पोचाम होता है फिर तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अभी जो किन होता है ना उसका फेस थोड़ा सा सीरियस हो गया होता है एंड उसका दिल ना से दक दक सा कर रहा होता है। जो जाओ जिसू होता है वो कहता है, किन तुम ठीक हो। जो किन होता है वो कहता है, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, पर मैं बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि नाइट में भी ढंग से सो नहीं पाया था ना, इसलिए। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है, तुम रेस्ट करो, आज तुम्हें आराम का मौका मिला है। जो किन होता है वो कहता है, थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड ये कहता ही किन वहाँ से चला जाता है। अभी जो जाओ जिसो होता है वो किन को जाता हुआ देख रहा होता है। वैन गेजिंग जाओ जिसो के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, कोई बात है मास्टर सो, आप मेरे से कुछ छुपा रहे हैं क्या। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है, नहीं मैं अभी किन के बारे में सोच रहा था बस। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, क्या आप एहड को जानते हैं मास्टर शू। जो अपना जाओ जिसो होता है वो वैन की तरफ देख कर कहता है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है, आपकी नज़रें बता रहे थे कि कुछ तो बात है, क्या आप एहड को पहले से जानते हैं। अभी जो अपना जाओ जिसो होता है वो ऑफिस की बातें याद करने लगता है बट वो कहता है, नहीं मैं नहीं जानता। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं राज होना चाहिए, याद है ना आपको। जो अपना जाओ जिसो होता है वो कहता है, आई नो मैं सब जानता हूँ, पर मेरे अंदर कोई भी राज नहीं है, जो हूँ
सामने हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो। और अभी हमें शॉपिंग करने जाना है ना। जो अपना वन किसिंग होता है वो हमें से रहता है। जो ये भाई होता है वो कहता है ओके दोस्त, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत ही अर्जेंट काम है, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जो अपना जाजू होता है वो कहता है तुम कब से ये सब नाटक करने लगे, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जो भाई होता है वो स्माइल करके कहता है समझदार लोगों के साथ रह रहे के मुझे भी बहुत तमीज़ आ गई है। जो प्रिंस होता है वो कहता है अच्छी बात है ना, क्यों मेरे साथ रहने लगे हो, तमीज़ तो सीख लिया तुमने। जो अपना भाई होता है वो स्माइल करता है एंड कहता है हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा तमीज़ आ गया है मेरे अंदर। जो अपना जाओ जिसे होता है वो कहता है नज़र ना लगे तुम दोनों के जोड़ी को। अभी जो अपना प्रिंस एंड भाई होता है वो स्माइल करते हैं। जो वन किसिंग होता है वो कहता है प्रिंस तुम ठीक हो, तुम्हारे चेहरे से तुम थोड़े थके हुए लग रहे हो। जो प्रिंस होता है वो कहता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। जो अपना वैन केजिंग होता है वो बाई की तरफ देखता है। जो बाई होता है वो कहता है ज़्यादा मत सोचो तुम, प्रिंस एकदम ठीक है, तुम मेरे पास दोस्त का ख्याल रखो, समझ गए। जो अपना वैन होता है वो कहता है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं तुमसे ज़्यादा मास्टर शू का ख्याल रख सकता हूँ, तो ठीक है। जो अपना भाई होता है वो कहता है हाँ हाँ ठीक है। एंड ये कहते ही वो अपने फ़ई की तरफ देखता है एंड फ़ई के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है तुम ज़ॉम्बी जैसे क्यों बने हुए हो। अभी जो भाई है ना उनसे दूर चला गया होता है क्योंकि फ़ई अलग साइड में था। जो फ़ई होता है वो कहता है यार चुपका हुआ क्यों रहता है मेरे पे, साला इतना गे है क्या जो सब पे लाइन मारता रहता है। जो अपना भाई होता है वो कहता है ओह हेलो, तुम जैसे पर्सन पे तो मैं कभी लाइन ना मारूं, और मैं गे सिर्फ प्रिंस के लिए हूँ। जो अपना भाई होता है वो कहता है बहुत अच्छी बात है। जो अपना भाई होता है वो कहता है जैसे तुम किसके लिए गे हो। जो अपना भाई होता है वो कहता है खुद के लिए, मिरर में खुद को देख कर ना मुझे बहुत मन करता है कि मैं वो करूं। जो अपना भाई होता है वो कहता है 18+ बातें नहीं करना है। जो भाई होता है वो कहता है इसलिए ही शांत हो गया हूँ मैं। जो अपना भाई होता है वो कहता है वैसे तुम्हारे और किन के बीच में। जो अपना फई होता है वो ये बात सुनकर भाई को देखने लगता है। जो भाई होता है फई को देख रहा होता है, फई भाई को। जो भाई होता है वो कहता है चलो रहने देते हैं। जो अपना फई होता है वो कहता है बात कंप्लीट करके जाओ। जो भाई होता है वो कहता है कभी और करूँगा, एंड ये कहते ही जाने लगता है। फई बहुत बोलता है बट भाई अपनी बात कंप्लीट नहीं करता एंड प्रिंस के साथ वहाँ पे से चला जाता है। लुवो एंड दुपुसौ भी फिर वहाँ से चले जाते हैं, वो उनके साथ ही आए थे तो उनके साथ ही चले जाते हैं। जो वूसी होता है वैन केजिंग को हक करके कहता है अब मुझे होटल का बहुत अर्जेंट काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है तुम बहुत बिजी रहने लगे हो। जो युवान होता है वो कहता है एकदम सही कहा, ये मुझे भी टाइम नहीं देता। जो जाजिसु होता है वो कहता है क्या तुम मेरे दोस्त को टाइम नहीं देते, ये बहुत ही प्यारा इंसान है, इसको टाइम दे दिया करो। जो अपना वैन केजिंग होता है वो कहता है ये प्यारा इंसान एक तरीके का स्टॉकर है। जो अपना युवान होता है वो कहता है वैन केजिंग। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है और नहीं तो क्या, इसने बिना इजाज़त लिए वूसी का नंबर सेव करके रखा था। जो वूसी होता है वो युवान की तरफ देख कर कहता है युवान तुमने ये किया था, मेरे से बिना पूछे मेरा नंबर लेके सेव किया था। जो युवान होता है वो कहता है वैन केजिंग क्या तुम्हें अभी भी चैन नहीं मिला है। जो वैन केजिंग होता है स्माइल करके कहता है हाँ मुझे अभी भी चैन नहीं मिला है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मेरे दोस्त को खुश नहीं रख पा रहे हैं। जो युवान होता है वो उसी की तरफ देखकर कहता है क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा। जो वूसी होता है वो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मुझे बिल्कुल खुश नहीं रख पा रहे। जो युवान होता है एक सैड सा फेस बना लेता है। और जो जाओ जिसो होता है युवान के पास जाकर कहता है तुम दोनों दोस्त बहुत गंदे हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जो अपना युवान होता है वो कहता है तुम भी बहुत अच्छे हो। जो वूसी होता है वो कहता है अगर मैं अच्छा नहीं हो तो मेरे साथ क्यों रह रहे हो। जो युवान होता है वो कहता है तुम भी अच्छे हो वूसी, पर तुम अभी मुझे डांट रहे हो और कह रहे हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। जो वूसी होता है वो कहता है मजाक कर रहा था और अब मैं चलता हूँ। वैन केजिंग फिर मिलते हैं। जो वैन केजिंग होता है वो कहता है हाँ फिर मिलते हैं। अभी जो वूसी होता है वो जाने लगता है। जो युवान होता है वो कहता है देखो ये मेरे लिए वेट भी नहीं करता, जाओ जिसो बाद में मिलते हैं। एंड वैन केजिंग तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जो अपना वैन होता है वो कहता है ठीक है देख लेंगे कौन किसको नहीं छोड़ता है। अभी जो अपना युवान होता है फिर वो वूसी की तरफ जाने लगता है। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है बहुत मस्ती हो गई, अब मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जो लुई होती है वो कहती है और आपकी दवाई का भी टाइम हो रहा है। जो अपनी फुमंग होती है वो कहती है अब तो मेरी ज़िंदगी दवाइयों पे चल रही है, मुझे ऐसा फील होता है। जो लुई होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं, अब बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, चलिए मेरे साथ। एंड ये कहते हैं लुई फुमंग को उसके कमरे में ले जाने लगती है। अभी जो कॉन्गपोक होता है वो कहता है अच्छा मैं चलता हूँ, थैंक यू जाओ जिसो, खाना बहुत अच्छा था। जो जाओ जिसो होता है वो कहता है इट माई प्लेजर, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ फैमिली डिनर में ज्वाइन हुए। लगता ही नहीं था कि तुम हमारे फैमिली डॉक्टर हो,
कभी आते ही नहीं थे। जो कॉन्गपोक होता है वो कहता है ना मैं बहुत बिजी था और अभी मैं बिजी ही चल रहा हूँ, पर अब मुझे थोड़ी सी राहत है। जो अपना वन केजिंग होता है वो कहता है डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, इसलिए आपको बहुत काम होगा, मैं समझ सकता हूँ। एंड ये कहते ही वन केजिंग कॉन्गपोक को हक करता है। जो कॉन्गपोक होता है वो भी वन केजिंग को हक करके कहता है तो फिर मिलते हैं दोस्तों। जो दोनों होते हैं वो हाँ में सर हिलाते हैं। जो कॉन्गपोक होता है फिर वहाँ से चला जाता है। जो गुजियन होती है वो कहती है क्या हम शॉपिंग पे चले। जो अपना काव वेनिंग होता है वो कहता है गुजन मैं घर जा सकता हूँ क्या। जो गुजन होती है वो कहती है हाँ तुम जाओ। अभी जो काव वेनिंग होता है वो घर चला जाता है क्योंकि उसे आज ही छुट्टी मिली है। लाइक आज उसे ऑफिस भी नहीं जाना है एंड उसको आज स्टडी भी उतनी नहीं करनी है, तो वो रेस्ट करना चाहता है। गुजन भी ये समझती है, इसलिए वो काव वेनिंग को घर जाने देती है और गुजियान अपने भैया और जीजू के साथ शॉपिंग करने जाएगी। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है गए सारे जानवर, इतने दोस्त किसके होते हैं, पूरा घर भर दिया इन लोगों ने। अभी जो अपना फई होता है वो कहता है हाँ तुम जैसे अकेले इंसान को दोस्तों का मतलब क्या पता होगा। जो अपना चैंगलिंग होता है वो फई को देख कर कहता है ओह दोस्ती की बात कौन कर रहा है, जिसका खुद का कोई दोस्त नहीं होगा तुम्हारा सच्चा कोई दोस्त नहीं है, और मुझे लगता है कि कोई होगा भी नहीं। जो फई होता है वो कहता है तुम गलत हो बच्चे, वेन गेजिंग मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ बहुत अच्छा दोस्त है, और तुम्हारा अच्छा दोस्त किसके साथ खड़ा है, जाओ जिसू के साथ। वेन गेजिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी जाओ जिसू है और जाओ जिसू की फर्स्ट प्रायोरिटी वेन गेजिंग, पर तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी वेन गेजिंग होगा पर वेन गेजिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी तुम नहीं हो ना। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम सबके लिस्ट में लास्ट में ही आते हो। एंड ये कहते ही चैंगलिंग उठकर चला जाता है। जो फई होता है उसे ये बात सुनकर बहुत हिट होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है काइंडली, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है ओवर एंड वहाँ से चला जाता है। अभी जाजिसू एंड गुजियान वेन केजिंग और चैंगलिंग शॉपिंग पे जा रहे होते हैं। तभी जो अपना हैनिंग होता है वो कहता है क्या मैं भी आप लोगों के साथ आ सकता हूँ। जो जाजिसू होता है वो कहता है फई तुम मेरे वजह से आ रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं एकदम सेफ हूँ। जो फई होता है वो कहता है नहीं मैं चलना चाहता हूँ, क्या मैं चल सकता हूँ। जो अपना जाओ जैसे होता है वो कहता है वाई नॉट, ये कोई पूछने की बात है क्या, चलो हमारे साथ। जो अपना फई होता है वो अपने चैंगलिंग की तरफ देखता है। जो चैंगलिंग होता है वो भी फई की तरफ देखता है, बट फई अपना नज़रें हाथों हाथ हटा लेता है, बट चैंगलिंग हटाता नहीं है। फिर चैंगलिंग भी अपनी फेस थोड़ा सा नीचे करता है। जो हैनिंग होता है ना अब वो कार चला रहा होता है एंड हैनिंग के पास वाले सीट में जाओ जिसू बैठने वाला था, बट जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं आगे बैठना चाहता हूँ, क्या मैं आगे बैठ सकता हूँ। जो जाजसू होता है वो कहता है हाँ क्यों नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं 1 मिनट अंदर से आता हूँ। जो जाजसू होता है वो कहता है पर क्यों। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं बस आ रहा हूँ। एंड ये कहते ही चैंगलिंग फटाफट अंदर जाता है एंड वो अंदर जाता है, इधर उधर दिख रहा होता है, तभी वहाँ पे उससे फई बैठा हुआ दिखाई देता है। जो चैंगलिंग होता है स्माइल करके अपने फई के पास जाकर कहता है और वेन केजिंग के दोस्त, वेन केजिंग बाहर जा रहा है और उसके साथ तुम नहीं जा रहे हैं। वो जो सेकंड पर्सन है हैनिंग, हैनिंग ज़रूर जा रहे हैं पर तुम नहीं जा रहे, ऐसा क्यों, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बुलाया नहीं। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत दोस्त हैं, पर देखो तुम इतने बड़े हॉल में अकेले बैठे हो, क्या तुम्हारे दोस्त कहाँ पे हैं। तुम मुझे कुछ कह रहे थे ना, सबसे ज़्यादा अकेले तो तुम हो। एंड ये कहते ही जो चैंगलिंग होता है स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। जो अपना फई होता है वो कहता है छोटा चुच्चा, मैं इसे अपने हाथों से मार डालूंगा। अभी जो चैंगलिंग होता है वो उधर से चला जाता है एंड उसे फई को बस एक ना टॉन्ट कसना था इस मामले को, क्योंकि फई चैंगलिंग को परेशान कर रखा है। वो उससे ऐसे टोन में बात करता है जो चैंगलिंग को पसंद नहीं है। अभी जो अपना चैंगलिंग है वो तो बस ऐसे कह दिया होता है एंड फई गुस्सा भी कर दिया होता है, बट धीरे धीरे उसको ये बात ना कुछ ज़्यादा ही हिट कर रही होती है। लाइक वो आसपास देख रहा होता है एंड वो सच्ची में एक अलोन फील कर रहा होता है। अभी जो अपना किन था ना वो कमरे से बाहर निकलता है एंड वो फई को अकेला देखता है, तो वो उससे बात करना चाहता था, इसलिए वो फटाफट फई के पास आ रहा होता है, पर उससे पहले फई घर से ही बाहर चला जाता है। जो किन होता है वो कहता है कल से बात करना चाहता हूँ पर ये मुझे मिल ही नहीं रहा है। एंड ये कहते ही किन एक गहरी सांस लेता है। अब मैं भी एक बहुत गहरी सांस लेके स्टोरी को यहीं पे रोकना चाहती हूँ। मुझे पता है कि ये सिर्फ 2 दिन ही आता है, फिर भी मैं छोटे छोटे पार्ट दे रही हूँ, बट इन दिनों मेरे पास रिकॉर्डिंग के टाइम नहीं है एंड मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी सी नासाज ही है। मतलब उतना कुछ बड़ा नहीं है, दवाई ववाई खाती रहूँ रेगुलर
ऐसा नहीं है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग और नहीं कर पा रही। काम का ओवरलोड की वजह से थोड़ी सी तबीयत नासाज सी चल रही है, एंड जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही क्योंकि तबीयत नासाज हो गई है एंड टाइम भी नहीं है। इसलिए जितना टाइम मिलता है मैं उतने में रिकॉर्डिंग करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग पार्ट नहीं बना रही हूँ। मेरा अगर तुम ना होते भी इतना ही पार्ट का आ रहा है, बट मुझे न्यू ईयर से न्यू ईयर के बाद से अलग स्टोरी चालू करनी है, सिनेरियो स्टार्ट करना है। इसलिए इस बार जितनी स्टोरी मैंने चलाई है, अगर तुम ना होते, किराए का पति, मुझे इसी महीने में ख़त्म करना है ताकि अगले महीने तक मैं वो स्टोरी ना चलाऊं एंड अगले महीने में मेरी सिनेरियो चल सके। इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी फिनिश करना चाहती हूँ। आई होप आप मेरी बातों को समझें, एंड मजबूरियत आपके प्यार की तो मैं चला सकती हूँ अगले अगले मंथ तक भी। इसलिए तो आई होप आप इंतज़ार करें मजबूरी का, क्योंकि मजबूरियत स्टोरी सबके लाइफ में मजबूरियत ला देती है। तो हाँ, मजबूरी है, बहुत गंदी मजबूरी है, तो उस मजबूरी के साथ चलना पड़ेगा। तो इसी मजबूरी को साथ लेते हुए इस कहानी को अभी यहीं पर रोकते हैं। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं एक और नए पार्ट में। बाय, लव यू, जय वेंजू।